कई बार हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर काफ़ी सारी गलतियां कर देते हैं और उसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। मुझको लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से इंप्रूव करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, उसके अलावा ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या गलतियां होती हैं, उसको किस तरह से सही कर सकते हैं या फिर क्या नहीं करना है। क्योंकि कई बार कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती हैं और हमें वो नहीं पता होता कि क्या हमें नहीं करना, हम वही कर देते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो चली जाती हैं, वो हमसे मिस हो जाती हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप जान सको कि कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है ताकि आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना कर सको। हाय फ्रेंड्स, आई एम आयुष्मान कुमार, एन इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले आप बताओ कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने नोटिस करी है कि आपने पहले कभी करी है, राइट, और आप आगे से उसको रिपीट नहीं करना चाहते या फिर आपको उसको किस तरह सही कर सकते हो। मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपने ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर करी है जिससे कि कोई ना कोई आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई या फिर आपको लगा कि इससे अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। कम ऑन, सोचो उसके बारे में कि वो कौन सी मिस्टेक है ऐसी जो आपसे हो गई है या फिर आपको पता चला इस मिस्टेक के बारे में कि ये नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, राइट। आई होप कि आपने सोच लिया होगा। अब मैं बताता हूँ मिस्टेक नंबर 1, एंड दैट इज अवॉइड सम डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, कहीं पर कन्वर्सेशन चल रही होती है, किसी और टॉपिक के बारे में चल रही होती है और हम ना अवॉइड कर देते हैं, हम वहाँ से जानने की कोशिश भी नहीं करते कुछ भी। हम वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि यार ये तो कुछ और ही कन्वर्सेशन चल रही है, हम वहाँ से चले जाते हैं। हम वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी होती है हम उसको भी मिस कर देते हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर इस तरह से कहीं पर कन्वर्सेशन हो रही है, कुछ डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन हो रही है, आपको नहीं पता चल रहा है, इंटरेस्ट लो, थोड़ा सा जानो उसके बारे में। एक और चीज़ आप ध्यान दो, अगर वो कन्वर्सेशन ऐसी है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, कोई अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है, यानी कि आप किसी भी कन्वर्सेशन में जाके पार्टिसिपेट कर लोगे। अगर वो अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है, आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, तभी आप वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज वहाँ से चले जाओ, राइट। अगर डिफिकल्ट कन्वर्सेशन हो रही है तो जाकर देखो, सुनो, लोगों को ऑब्जर्व करो, समझो कि किस तरह की कन्वर्सेशन हो रही है, प्लस मैं इसके अंदर क्या ऐड कर सकता हूँ, राइट। आप वहाँ से छोड़ के मत चले जाओ, वहाँ पे देखो, खड़े हो, क्योंकि वो लोग जब कुछ बात कर रहे हैं, राइट, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन हो रही है, किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर हो रही है, तो उसको सुनो, समझो, आपको चीज़ें समझ आएंगी, आपको किसी नई चीज़ के बारे में पता चलेगा, आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 2, जजिंग योर ओन सेल्फ। कई बार क्या होता है कि हम खुद को ही जज करने लग जाते हैं कि यार मैं सही तो नहीं कर रहा, मेरे को थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी हाइट छोटी है, या फिर मैं बहुत बहुत पतला हूँ, मुझे थोड़ा सा और हेल्दी होना चाहिए था, या फिर मैं बहुत मोटा हूँ, मुझको थोड़ा सा पतला होना चाहिए। हम खुद को जज करने लग जाते हैं, या फिर मैं सही से नहीं बोल रहा, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, या फिर मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। लिसन, आपको उसको अपनी वीकनेस नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बना लो उसको, राइट। अगर आप ज़्यादा लंबे हो तो उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। इट्स ओके, मैं लंबा हूँ तो क्या हो गया, राइट, मैं लंबा होके भी और अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। अगर आप छोटे हो उसको भी अपनी स्ट्रेंथ बना लो। इट्स ओके मैन, मैं छोटा हूँ तो क्या हो गया, मैं छोटा होके भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, राइट, कम्युनिकेट कर सकता हूँ, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ सकता हूँ। अगर आप ज़्यादा ही अगर आप मोटे हो उसको भी अपनी स्ट्रेंथ बना लो, पतले हो स्ट्रेंथ बना लो, हर एक चीज़ को वीकनेस मत बनाओ, स्ट्रेंथ बना लो। या फिर अगर आपको कुछ मिस्टेक लग रही है उसको सही कर लो। क्या, अगर कोई मिस्टेक लग रही है उसको सही कर लो, लेकिन उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो, वीकनेस मत समझो। देखो, जज करना आपका काम नहीं है, आपका काम तो सिर्फ काम करना है, और आप खुद को ही अगर जज करोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। इसलिए जज करना छोड़ दो, अपने काम पे ध्यान दो। ये सोचो कि मैं इसको और किस तरह से और बेहतर बना सकता हूँ, मैं इसको किस तरह से नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता हूँ, उसके लिए जो भी करना पड़े सब कुछ करो, राइट। बिकॉज आपका काम जज करना नहीं है, आपका काम तो सिर्फ काम करना है। और ये सोचो कि मैं चाहे जैसा भी हूँ, इट्स ओके, या फिर जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स है, इट्स ओके, अगर मैं सही कर सकता हूँ तो सही कर लूँगा, अदरवाइज इट्स ओके, राइट। इट्स ओके, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। इस चीज़ को समझो। अगर आपने इसको समझ लिया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है, तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, खुद को चेंज कर सकते हो। जिस भी चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपने पास अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ सकते हो। मिस्टेक नंबर 3, एंड दैट इज़ फियर ऑफ इंग्लिश। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है, मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग की बात हो रही है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट, राइट। बिकॉज आपको देखो कम्युनिकेट करना है, आपको कम्युनिकेट करना है। अगर आप इंग्लिश के डर से डरोगे तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। लैंग्वेज डजंट मैटर, आपको सिर्फ जाके कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट होता है बात करना। इफेक्टिवली कम्युनिकेट क्या होता है? प्रभावी रूप से बात करना। आपको कम्युनिकेट करना है, लैंग्वेज तो कोई मैटर ही नहीं करती है,
राइट। लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, आप जाके अगर सही से बात कर पा रहे हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, दैट्स इट, आपका काम हो गया। लैंग्वेज की कोई बात ही नहीं आई, लैंग्वेज की कोई बात ही नहीं आई। मेरे साथ पहले ऐसा होता था, मैं इंग्लिश तो बोल पाता था, लेकिन मुझको ऐसा लगता था कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। इस वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता था और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हाथ से चली जाती थी। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको इंग्लिश का डर है तो उससे डरो मत। दैट डजेंट मैटर, आपको कम्युनिकेट करना है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आना है, और वो आप तभी लेकर आ पाओगे जब आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे। और अगर आपको इंग्लिश का डर है तो आप उसको सीख कर ख़त्म कर दो। इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना आपने बना रखा है, राइट। आप इसको सीख कर ख़त्म कर दो। अगर आपको लगता है कि मेरे को अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है और अगर मैं इंग्लिश का भी यूज़ करूँ, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट, और मैं और ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊंगा, तो उसको सीख कर ख़त्म क्यों नहीं करते, उसको सीख कर ख़त्म कर दो, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता नहीं होता कि किस तरह से हम प्रैक्टिस करें जिससे कि हम जल्दी जल्दी और फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकें, राइट। आई हैव द सोल्यूशन फॉर डैट एंड दैट इज एब्सोल्यूट कम्युनिकेशन। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना चाहते हो, उसके लिए एक बेस्ट कोर्स है और वो है एब्सोल्यूट कम्युनिकेशन। आपको जो भी चाहिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, एवरीथिंग इज़ देयर फॉर यू। और अगर कोई भी डाउट आता है, आपको सिर्फ एक मेल करनी है और आपके पास आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन 24 आवर्स के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, फटाफट से जाके वहाँ पे चेक कर लो। मिस्टेक नंबर 4 एंड दैट इज होल्डिंग बैक। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आवाज़ होती है जो कि हमें रोक कर रखती है कि यार मैं पहले रुक जाता हूँ, मैं पहले थोड़ा सोच लेता हूँ, थोड़ा प्रिपेयर कर लेता हूँ कि मैं क्या बात करूँगा, किस तरह से बात करूँगा, राइट। और हम खुद को रोक कर रखते हैं। उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। हालांकि किसी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमने बना रखा है, जितना हम इसको समझते हैं। क्योंकि देखो उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। या तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या तो आपको सही तरीका नहीं पता किस तरह से अप्रोच करूँ, किस तरह से कन्वर्सेशन को स्टार्ट करूँ। वेल, इस सब चीज़ का सोल्यूशन डिटेल के अंदर मैंने एब्सोल्यूट कम्युनिकेशन के अंदर सिखा रखा है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं करा, फटाफट से चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है। नाउ आपको क्या करना है, अपने आप को इन्वॉल्व होने देना है। अपने अंदर की आवाज़ इतना मत सुनो। आपको जो करना है, जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है उसको लो फटाफट से, राइट। जाओ और जाके बात करो। मिस्टेक नंबर 5 एंड दैट इज़ नॉट लिसनिंग। हम कई बार ये गलती करते हैं, हम दूसरों को सुनते नहीं हैं और अपनी अपनी बोलते रहते हैं, जिससे कि सामने वाले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या करो कि सुनो। देखो यार, सुनने से काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं, सामने वाले के बारे में पता चलता है और हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, राइट। आप खुद सोचो, अगर कोई आपके पास आया कोई प्रॉब्लम लेके और आपने उसकी प्रॉब्लम सुने बिना ही आपने बोल दिया कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा? आंसर इज़ नो। जब तक आपको पता नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, आप सॉल्यूशन कैसे दे सकते हो, या फिर आप उसको किस तरह से कुछ बता सकते हो, और बताओगे तो वो काम नहीं करेगा। पहले आपको सुनना पड़ेगा ना, राइट। इसी तरह से आप सामने वाले को सुनो ताकि आप सामने वाले के बारे में जान सको और आपको और चीज़ों के बारे में भी पता चल सके। मिस्टेक नंबर 6 एंड दैट इज़ नॉट स्टिकिंग टू द एजेंडा। हम इस मिस्टेक को करते हैं कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं, किसी कन्वर्सेशन में होते हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात चल रही होती है, हम उसके रिलेटेड बात नहीं करते, इधर उधर जाते हैं। या तो आप उसको ख़त्म करो या तो उससे रिलेटेड ही बात करो, ताकि जो कन्वर्सेशन का एजेंडा है वो बना रहे, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर एंड इंप्रूव योरसेल्फ।